हेलो एवरीवन। आज की इंटरेक्शन सेशन में एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जो है कि मनोजीत कापुट। उसका इस बार जे से आईएमएससी चेन्नई में सिलेक्शन हुआ है इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए। पहला सो है कि मनोजीत, आपको कॉन्ग्रेचुलेसन आपका सिलेक्शन के लिए। कैसे हो अभी? अच्छा हूँ सर। आपका जो है कि पहला जो है आपका घर कहाँ है और कहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया है, थोड़ा आपके बारे में बताइए। मेरा घर है साउथ 24 परगनास वेस्ट हम्म। बंगाल पे। और मेरा ग्रेजुएशन हुआ है रामकृष्ण मिशन विवेकानंद सेंटेनरी कॉलेज लाहौर पे। ओके। अच्छा, घर में कौन कौन है? घर में मैं मेरा बाबा और मेरा माँ। रिजल्ट से खुश है ना सब? हाँ, ठीक है। मैं तो ये बोलना भूल गया कि मनोजीत जो है उसका इस बार TIFRGS 2024 में सिलेक्शन हुआ था रिटन एग्जाम में। और जो है कि जैम पे उसका जो रैंक है 186 और जेस्ट में जो रैंक है 83। मनोजीत, आपका जो IMSC का इंटरव्यू था उसका जो है आपका एक्सपीरियंस क्या था, वो आप हमारे साथ शेयर करिए। तो इंटरव्यू पैनल पे मैं जब गया था तो वहाँ पे तीन प्रोफेसर थे। तो हम्म। उन्होंने पहले तो मेरा जनरल कुछ डिस्कशन किया, मेरा सीवी से सीवी देखा और उससे कुछ जनरल डिस्कशन हुआ। और फिर बोला कि मैं कि थियोरेटिकल फिजिक्स परस्यू करना चाहता हूँ और ये वगैरह। फिर उन्होंने बोला कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट्स क्या क्या है। तो मैंने बोला कि क्वांटम मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स। तो फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया वहां से। और फिर एक प्रोफेसर ने बोला कि एक वन डे सिमेट्रिक बॉक्स पोटेंशियल ड्रॉ करने के लिए और उसका जो ग्राउंड स्टेट है, फर्स्ट एक्सरसाइज स्टेट है और सेकंड एक्सरसाइज स्टेट, उसका जो एक्सप्रेशन वो लिखने के लिए और उसका ड्रॉ करने के लिए। तो मैंने देखा कि -L/2 से +L/2 एक सिमेट्रिक 1D पोटेंशियल है, 1D बॉक्स पोटेंशियल। उसका वेव फंक्शन ड्रॉ किया तो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन जो होता है ऑल्टरनेटिव कॉस साइन ऑल्टरनेटिव वेव फंक्शन होता है, तो मैंने ये ड्रॉ किया। और फिर उन्होंने बोला कि जब हायर एक्साइटेड स्टेट पे जाते हैं तो एक्स्ट्रा एक नोट क्यों आता है वेव फंक्शन पे। तो मैंने उसको ऐसे एक्सप्लेन किया कि जब इक्वल्स टू एच न्यू होता है, हम जानते हैं क्वांटम मैकेनिक्स से। तो वहां पे जब हायर एक्साइटेड स्टेट जाते हैं तो वेवलेंथ कम जाता है और उसका उसका फ्रीक्वेंसी जो होता है वो हायर हो जाता है। तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा नोट अप्लाई हो जाता है। तो प्रोफेसर ने बोला ठीक है। और दूसरे प्रोफेसर ने उस जो सिमेट्रिक पोटेंशियल है उसको कुछ मॉडिफाई किया। जो 1D सिमेट्रिक बॉक्स है उसका राइट हैंड साइड पे एक मॉडिफाइड पोटेंशियल उन्होंने ड्रॉ किया कि फाइनाइट एक वी नॉट जो हाइट का पोटेंशियल है जस्ट आफ्टर एप्सिलॉन डिस्टेंस वेयर एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो। तो इसका जो वेव फंक्शन है इसका ड्रॉ करने के लिए उन्होंने बोला। तो मैंने बोला कि वेव फंक्शन का कुछ चेंज नहीं होगा शायद, क्योंकि जो पार्टिकल है वो इनफाइनाइट बॉक्स के बाहर नहीं जा सकते। तो प्रोफेसर ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं होगा, कि एक क्वेश्चन शायद थोड़ा टफ है तो इसका स्किप करने के लिए उन्होंने बोला। और अ, फिर एक प्रोफेसर ने उस 1D सिमेट्रिक बॉक्स को एक फिर मॉडिफाई किया कि ओरिजिन पे एट्रैक्टिव एक फाइनाइट पोटेंशियल अप्लाई किया। तो उसका जो अप्रोक्सीमेट वेव फंक्शन है उसको ड्रॉ करने के लिए उन्होंने बोला। तो मैंने सोचा कि जहाँ पे एट्रैक्टिव पोटेंशियल होता है तो वहाँ पे पाने की प्रोबेबिलिटी पार्टिकल का ज्यादा होता है, तो इसीलिए वहाँ पे थोड़ा बढ़ जाएगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और एरिया अंडर द कर्व हर वक्त वन आएगा, तो इसीलिए
इसका मुताबिक बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके मैंने अप्रॉक्स पोटेंशियल ड्रॉ किया। फिर प्रोफेसर ने बोला ठीक है। और फिर एक प्रोफेसर ने मैक्सवेल इक्वेशंस का मैक्सवेल इक्वेशन फ्री स्पेस में लिखने के लिए बोला। और उसके बाद उन्होंने बोला कि सोर्स फ्री रीजन पे उसका मैक्सवेल इक्वेशन जो आएगा उसको लिखने के लिए। तो सोर्स फ्री रीजन पे हम जानते हैं कि रो इक्वल्स टू जीरो एंड जे हम्म, वेक्टर इक्वल्स टू जीरो होता है। हम्म, तो उसको मैंने लिखा और वहां से उन्होंने एक वेव इक्वेशन को डिराइव करने के लिए बोला। तो मैंने डबल कार्ल लगा के उसको डिराइव किया। और फिर उन्होंने बोला कि ये वेव है, ये किस तरह का वेव है। तो मैंने बोला कि इट्स अ ट्रांसवर्स वेव। और उन्होंने इसको शो करने के लिए बोला। तो मैंने जो सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन है डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल्स टू जीरो उसको यूज करके मैंने प्रूव किया। फिर वो प्रोफेसर ने बोला कि जो सेकेंड लाइन पे जो कार्ल ऑफ बी इक्वल्स टू माइनस ग्रेड स्क्वायर बी, ये वाला जो आइडेंटिटी है इसको प्रूव करने के लिए मुझे बोला। तो मैंने बोला मैंने पहले तो वेक्टर एनालिसिस से इसको प्रूव करने के लिए कोशिश कर रहा था। तो फिर प्रोफेसर ने बोला कि कुछ डिफरेंट मेथड से इसको प्रूव करने के लिए। तो उन्होंने एक हिंट दिया कि टेंसर अप्लाई करके, या टेंसर में जानता हूँ कि नहीं। तो मैंने एक हिंट लेके अ, यहाँ पे कार्ल ऑफ बी उसका आई कंपोनेंट को लेविस बीटा सिंबल से लिखा। और उसको दो बार कार्ल लेके टू टाइम्स ऑफ लेविस बीटा, सॉरी लेविस बीटा को दो बार मल्टीप्लाई किया और उसको एक आइडेंटिटी से मैंने लिखा। तो प्रोफेसर ने बोला कि ठीक है, इसके बाद का जो स्टेप है वो तुम कर लेना। और फिर एक तीसरी प्रोफेसर ने मुझको एक ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला कि y इक्वल्स टू एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, इसको ड्रॉ करने के लिए। तो मैंने पहले तो उसका एसिम्प्टोटिक एनालिसिस किया। उसके बाद मैंने नोट्स फाइंड किया। और उसके बाद मैंने जो स्लोप वगैरह है इसको फाइंड किया। और फिर वो प्रोफेसर ने बोला ठीक है। और मान लो एक कोई भी जनरल ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, तो उसके लिए मैं क्या क्या प्रोसीड्यूर फॉलो करूंगा। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा कि पहले तो मैं एसिम्प्टोटिक बिहेवियर देखूंगा। उसके बाद मैं जहाँ जहाँ पे रूट्स या नोट्स है इसको फाइंड करूंगा। उसके बाद यहाँ पे कोई मैक्सिमा या मिनिमा होगा, वो चेक करूंगा। उसके बाद कोई कोई पॉइंट पे डाइवर्स करता है कि नहीं वो चेक करूंगा। तो प्रोफेसर ने बोला ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट प्रोफेसर ने बोला कि मुझको एसटीआर आता है कि नहीं। तो मैंने बोला कि थोड़ा बहुत आता है। तो उन्होंने वहां से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया। तो वहाँ फिर बोला कि एक्स एंड टी से कोई लॉरेंज इनवेरिएंट क्वांटिटी बना सकता है कि नहीं। तो मैंने बोला कि एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर एक लॉरेंज इनवेरिएंट क्वांटिटी है। और उन्होंने बोला कि ठीक है। और फिर एक प्रोफेसर फिर उन्होंने बोला कि मान लो एक फ्रेम पे ए एंड बी टू इवेंट्स नॉन साइमल्टेनियस है। और दूसरे फ्रेम पे ए और बी साइमल्टेनियस है। तो दूसरे जो फ्रेम पे ए एंड बी साइमल्टेनियस है वहां का एक्सिस कैसे चेंज होगा। तो पहले तो ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने बहुत टाइम लेके मुझको समझाया। तो मुझे फिर समझ आया। तो मैंने बोला कि दोनों जो एक्सिस है वो श्रिंक हो जाएगा। और एक्स एक्स प्राइम के एक्सिस लाइन पे ही वो ए एंड बी टू इवेंट्स रहेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। और वो इंटरव्यू खत्म हो गया। तो उन्होंने वो इंटरव्यू लगभग 1 आवर 20 मिनट्स तक चला था। ठीक है। और आपको क्या लग रहा है कि इंटरव्यू के लिए स्टूडेंट को कैसे प्रिपरेशन लेना है? मुझे लगता है कि प्रिपरेशन के दौरान जो पढ़ा जाता है, तो जो नोट्स वगैरह या जो बुक्स वगैरह वही रिवाइज करना चाहिए। और
जो स्टैंडर्ड्स बुक है वो उसको ही पढ़ना चाहिए थोड़ा। और एग्जाम प्रिपरेशन के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मुझे लगता है जो की ऑफ सक्सेस है वो है कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना ही बहुत मेन बात है। क्योंकि एक दिन बहुत पढ़ लिया उसके बाद 3-4 दिन गैप हो गया उससे नहीं चलता है। तो यही लगता है मुझे। ओके, तो ठीक है मोनोजीत, तुमको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेसन, और तुम्हारे साथ बात करके भी बहुत अच्छा लगा। और आगे जो है कि आपके साथ और भी इंटरेक्शन सेशन हम लोग लेके आएंगे, जो है कि आईसीटीएस के लिए, और जो है उसका एग्जाम प्रिपरेशन टिप्स, या जो है एग्जाम स्ट्रेटेजी क्या था, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, वो हम लोग जानेंगे। अभी के लिए इतना ही, और थैंक यू। मिलते हैं थैंक नेक्स्ट यू। सेशन पे। ठीक है।